दोस्तों, उत्कल क्लासेस धौलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष डिमांड पर हम मध्य प्रदेश की पुलिस की और मध्य प्रदेश जो प्राथमिक टीचर परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही दमदार वीडियो लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? दोस्तों, तो 20% है। इसके बाद में संगम साहित्य किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र का साहित्य? तो तमिलनाडु में दिया जाता है दोस्तों, तमिल क्षेत्र में दिया जाता है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। एक रचना जरूर आती है दोस्तों, कालिदास की सारी रचना याद करके चलें और दो चार इंपॉर्टेंट जो रचना है जो हम करा के चलेंगे अभी आपको। गारो हिल्स कहाँ पर हैं दोस्तों? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। इन तीनों पहाड़ियों पर जो निवास करते हैं उनको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया गाँव, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति निवास करती है। अगला है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखें। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में भरतपुर में स्थित है दोस्तों, केवलादेव। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती हैं। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और कौन से देश में मनाया जाता है? कोरिया में मनाया जाता है, याद रखें। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी समय कोरिया में भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त को दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पर शोक दिवस मनाते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों। यहाँ इंग्लैंड का नाम आता है, लंदन का नाम आता है दोस्तों, पर ग्रेट ब्रिटेन का नाम नहीं आता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? गंजबासौदा है। गंजबासौदा विदिशा जिले में आता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा भूमि क्षरण सर्वाधिक किया जाता है? चंबल नदी। देखिए दोस्तों, जो मुरैना की मशहूर और मुरैना के किद्दावर, जो हम तो किरदावर कहेंगे, मशहूर कहेंगे, दावेदार कहेंगे उनको, जो राधाचरण सर हैं, उनसे कल बात हुई थी तो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश जी की क्वेश्चन डालो सर, तो इसलिए हम उनकी डिमांड पर डाल रहे हैं दोस्तों। तो राधाचरण का सहयोग रहेगा, जो राधाचरण सर हैं अपने, उनका विशेष सहयोग है, इसमें ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मालवा अखबार है। ग्वालियर में स्थित रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। जो राजकीय मध्य प्रदेश का मलखम्ब अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में है दोस्तों, याद रखें। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई दोस्तों, याद रखें। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की स्थापना 1946 में की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कौन सा है? अलीराजपुर है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, पश्चिम में परम समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों? तो वो केरल है। 1947 में स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी थी? कटक थी दोस्तों, और कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? याद रखें दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस वाली और जो एमपी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वे विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में जो एमपी में पहली बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था, 30 अप्रैल 1977 को लगा था, याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है दोस्तों, 250 हो सकती है।
अगला है मध्य प्रदेश तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है, याद रखें। महानदी का प्रमुख बांध किस पर है? छत्तीसगढ़ में है, जो पहले एमपी का भाग था और दूसरा राज्य बन गया है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है? जबलपुर में होता है। और जबलपुर की बात करें तो दोस्तों MP20 इसका नंबर है, MP20। भारत का कौन सा राज्य सबसे कर्नाटक पूर्व में, तमिलनाडु और पश्चिम में परम समुद्र से घिरा हुआ है? तो केरल है। यहाँ से मालाबार का तट है, यहाँ सबसे पहले समुद्री मानसून आते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? कटक। कटक में दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को लगा था, याद रखें आप। संविधान के कौन से अनुच्छेद निर्धारित करता है कि 80 के अनुसार सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया या किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है महानदी का प्रमुख बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? जबलपुर में होता है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है मेरीना बीच है, जो मेरीना समुद्र तट है दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 में किस भारतीय को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? विराट कोहली को मिला है, जो कप्तान रहे हैं भारत की टीम से। विंग्स ऑफ फायर किसकी यहाँ तुम कथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। लेकिन रिंग और फायर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में दोस्तों ज्वालामुखी है। बैजनाथ मिश्रा संगीतकार थे ध्रुपद के। भारत के किस प्रदेश में कैन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने लंदन में इंडिया होम्स रूल की सोसाइटी की स्थापना की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। पुस्तक गुलाबगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं, याद रखें। गुलाबगिरी और गुलाबगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले हैं, याद रखें। किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? राजगढ़ के को किया गया है। सतना में पैदा हुए उसका नाम बताइए। मिस्टर इंडिया JCB फिल्म लिखी थी उन्होंने, शरद सक्सेना जी हैं उनका नाम है। क्षेत्रफल प्रदेश दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छिंदवाड़ा है, राज्य नहीं दोस्तों यहाँ पर जिला है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ऐसे राजस्थान में जैसलमेर है। आगे चलते हैं। पेशावर से कोलकाता तक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी जी द्वारा करवाया गया था। हेपेटाइटिस बी के दिन भारत सरकार का ब्रांड मिनिस्टर कौन है? अमिताभ बच्चन है दोस्तों। हेपेटाइटिस बी के दिन भारत सरकार के द्वारा ब्रांड मिनिस्टर कौन है? अमिताभ बच्चन है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है भीम, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी और आपके लिए क्वेश्चन कराते हैं। पद्म पुरस्कार हर वर्ष किस अवसर पर घोषित किया जाता है? गणतंत्र दिवस कब है दोस्तों? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र हुआ था, इसलिए उस दिन पद्म पुरस्कार हर साल दिया जाता है। बसदेवा किस क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है? बघेलखंड में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2012 में की गई थी। चलते हैं दोस्तों आगे। वह न्यूनतम संख्या जिसे कि 319 से घटाना पड़ेगा यदि क्षेत्रफल पूरी तरह से 23 से विभाजित हो सके, तो संख्या 20 रहेगी। होशंगाबाद का मकबरा जो होशंग शाह का मकबरा है, ये मांडू में है, मांडू मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गंज वासोदा जो विदिशा में पड़ता है, ये सबसे
मध्य प्रदेश का गर्म स्थल है। यदि राजस्थान का गर्म स्थल पूछा जाए तो चूरू है। अगला है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर सोयाबीन की फसल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा भूमि क्षरण सर्वाधिक होता है? पार्वती, चंबल, बेतवा, नर्मदा। तो दोस्तों चंबल के द्वारा जो बीहड़ क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक नदी क्षरण होता है, भूमि क्षरण होता है, अपर्दन होता है। इसको क्षरण को भूगोल में अपर्दन कहते हैं, कटाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना जबलपुर में नहीं है? एल्युमिनियम कारखाना, गन गैरेज कारखाना, वाहन कारखाना, आयुध कारखाना। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम कारखाना है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। एल्युमिनियम इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना कितनी निर्धारित की गई थी? 19,000, 17,000, 8200, 7500। तो 19,000 करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मई 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। याद रखें 2 नए जिले बनाए गए हैं। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2012 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो आपको सही पता होना चाहिए, 8100 जो 84 है दोस्तों, ये लक्ष्य रखा गया था। अगला है, मध्य प्रदेश के नगरीय चुनाव निकाय चुनावों में महापौर का निर्वाचन होता है मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष रीति से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। अगला है, मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, मालवा अखबार, अग्रदूत, नवजीवन। तो मालवा अखबार है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्वालियर अखबार है, इसको ग्वालियर गजट भी कहते हैं, याद रखें। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र पूछा जाए दोस्तों तो ग्वालियर अखबार या ग्वालियर गजट है। मध्य प्रदेश में पूछा जाए, याद रखें या तो में है या से है। अगर मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मालवा अखबार है, जो पहली बार प्रकाशित हुआ था मध्य प्रदेश में प्रॉपर तरीका से। मध्य प्रदेश से दूसरी जगह जाने वाला यदि पूछा जाए, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ग्वालियर गजट है, इसको ग्वालियर अखबार कहते हैं, ग्वालियर गजट कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझें। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री पद से बाहर का कोई व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री ही योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग है, जैसे पीएम मोदी जी हैं भारत में। अगला है, मध्य प्रदेश के जबलपुर और होशंगाबाद नगर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, दोनों याद रखें, दोनों से नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में कागज बनाने की लकड़ी कहाँ मिलती है? उज्जैन, इंदौर में, सागर, बीना में, कटनी, सतना में, शहडोल, खंडवा में। तो सागर और बीना में दोस्तों जो कागज बनाने के लिए लकड़ी पे मिलती है वो कहाँ मिलती है? सागर जिले और बीना जिले में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धुआंधार और स्फटिक की शिलाएं कहाँ स्थित हैं? जबलपुर में स्थित हैं। धुआंधार जलप्रपात है, इसको कपिलधारा जलप्रपात भी नाम दिया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मंदसौर में स्थित है। घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए
जो मध्य प्रदेश के आसपास के हैं, जो मुरैना के भी जानते हैं, तो ये प्रॉपर तरीका से दोस्तों मुरैना में स्थित है। घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। इसको उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। अवंती है, याद रखें। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था? जैसी छत्रसाल की मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो 6 रियासतों में बंट गया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बुरहानपुर से लेकर के और ग्वालियर तक। झांसी से ग्वालियर, बुरहानपुर से ग्वालियर, इंदौर से नागौर। तो सही आंसर है बुरहानपुर से ग्वालियर तक का क्षेत्र पेशवा बाजीराव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में स्थापित किया है सिंधिया ने। होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? इंदौर में होलकर ने। इंदौर, होलकर याद रखें, इंदौर सीधा। अगला क्वेश्चन है, भोसले का राज्य कहाँ स्थापित है? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। छत्रपति के पिताजी थे ये। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? परमार, कलचुरिया, मालवा। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण दोस्तों जो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। चंदेल वंश जो राजा थे, चंदेल वंशी दोस्तों, ये गुर्जर प्रत्यार्थ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? मालवा, विंध्य, महाकौशल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मालवा, विंध्य और महाकौशल, इनमें से किसी पर अधिकार नहीं कर पाया था बाबर ने। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रानी दुर्गावती हराई थी। पेशवा बाजीराव, हर्षवर्धन, रानी दुर्गावती। तो सही आंसर है रानी दुर्गावती हराई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में हुआ है? तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका से बताते हैं। यदि दोस्तों राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। जिला पूछा जाए तो इंदौर है। तहसील पूछी जाए तो दोस्तों महू है। यदि गांव पूछा जाए तो मानपुर है। मानपुर याद रखें। पहाड़ी पूछी जाए तो जाना पाओ की पहाड़ी है। पर्वत पूछा जाए तो विंध्याचल का पर्वत है। ये सारे क्वेश्चन क्लियर करके चले। अबूझमाड़ किस जिले में स्थित है? बक्सर में अबूझमाड़ स्थित है। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो इसके लिए 66,035,662 याद रखें आप। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 5750 इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। 5750 किलोमीटर मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाई गई है। 5750 करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? झाबुआ में दोस्तों बिल्कुल न्यूनतम साक्षरता दर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत किस जिले में सबसे ज़्यादा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंदौर जिला है जो सबसे साक्षर जिला माना जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों यदि पूछा जाए दोस्तों 52, 82, 45 है टोटल तो, लेकिन पॉइंटों में दे रखा है उन्होंने 4.43 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? केसरी मंडला, डाली, रुझेरा, बेड़ाडीला की खानों से। तो दोस्तों अगला है मलाजखंडा बालाघाट से। तो यहीं से दोस्तों मलाजखंडा बालाघाट से ही
सर्वाधिक मध्य प्रदेश से तांबा निकलता है। राजस्थान से पूछा जाए तो खेतड़ी और सिंघाना जो झुंझुनू की 2 तहसील है वहाँ से निकाला जाता है। रुपये के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? यदि पैसे की दृष्टि से सबसे मूल्यवान खनिज कौन सा है मध्य प्रदेश का? लौह अयस्क खनिज मूल्यवान है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। अगला है, मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। 1 नवंबर 1956 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956, 1 अप्रैल 1956, 28 जनवरी 1956, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1956 की अनुशंसा पर किया गया था निर्माण तो, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण पूरी तरह से हुआ था तो 1 नवंबर 1956 याद रखें। उस दिन 7 राज्य बने थे राज्य भारत में। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है दोस्तों। इसको पीथमपुर यहीं पर है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर है दोस्तों? जो मेंटली हॉस्पिटल पूछा जाए, मानसिक चिकित्सालय पूछा जाए, ग्वालियर, सागर, कटनी, इंदौर, तो इंदौर में है दोस्तों। इंदौर में मेंटल हॉस्पिटल थे, जैसे यूपी में आगरा में है और राजस्थान में जयपुर में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा है दोस्तों, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? 285 तहसीलें हैं। करेक्ट आंसर है 285। अगला है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किससे प्रारंभ होता है दोस्तों? 4 से प्रारंभ होता है मध्य प्रदेश का कोड, याद रखें। राजस्थान का भी 4 से ही प्रारंभ होता है। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस थी? तो दोस्तों फिनाइल, जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजस्थान का जो राज्य पशु है जो चिंकारा है और ऊंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? दूधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 200 सीटें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।